नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, इस कहानी का नाम है कड़ा फैसला। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर अंत तक पढ़ के बताइएगा। तो चलिए इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। क्या बताऊँ मम्मी, आजकल तो बुढ़ापे में भी जवानी छाई हुई है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों मियाँ बीवी फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। न उम्र का लिहाज है, न अपने बालों की सफ़ेदी का, और न ही बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और पारस की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद सासू माँ आ रही है। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे से बाहर सुन ली थी, पर उसे नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से चाय रितु को दे दी। सासू माँ बहू रितु को चाय देने के पश्चात अपने पति राज के लिए चाय लेकर चली गई। ऐसा देखकर बहू रितु के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस हरकत को नज़रअंदाज करते हुए चुपचाप वहां से निकल गई। राज के रिटायरमेंट के बाद कुछ दिनों से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ राधा जी अपने पति राज की इच्छानुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पतिदेव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। राधा जी ने अपनी सारी उम्र तो बच्चों की परवरिश में लगा दी थी। कोठीनुमा घर राज और राधा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहां पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता था। पहले वह और राज इस मनमोहक जगह में कभी कभार के लिए ही बैठ पाते थे। जब राधा कभी अनमनी होती तो राज उसे बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में खाएंगे। मैं तुम्हारी हर शिकायत को दूर कर दूंगा। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है, बच्चों के करियर पर बहुत कुछ बलिदान करना है। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। राज को भी घर में रहना अच्छा लगता था। पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके घर में कदम टिकते ही नहीं थे, लेकिन उनकी बहू रितु अपने पति पारस को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए पारस को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम एक बड़ी कार खरीद लें। पारस, आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में, और एक कार पहले से ही है। पारस थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है, वो गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। रितु व्यंग्यात्मक स्वर में बोली। थोड़ा तमीज से बात करो, पारस क्रोध से बोला। लेकिन फिर भी रितु ने अपने पति को पापा जी से बात करने के लिए मना लिया। अगले दिन पारस कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिताजी के पास आया और बोला, पापा, मैं और रितु एक बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले से ही है, फिर उस नई गाड़ी को रखेंगे भी कहाँ? राज जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है ना, यहीं गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी रितु से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना भी ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमजोर कर रहे हैं। यह सुनकर राधा तो वहीं कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। राज जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? पारस थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर चार लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो हैं नहीं, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि चार लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में बैठी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वह दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर रितु की बड़बड़ाहट भी जारी थी। राज जी कई दिनों से ये सब महसूस कर रहे थे, पर आज की बात से तो उनके साथ राधा जी भी सन्न रह गई थी। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों को का दिल भर आया था, और वो अंदर ही अंदर टूट चुके थे। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था, जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो वैसे ही गुजरी थी।
राज जी आज पूरी रात ऊपापोह में लगे रहे। कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे। लेकिन सुबह जब वे उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप राधा को उठाकर उसको पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? राधा ने रुआंसे लहजे में कहा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, राज बोले। पर हद से ज़्यादा निराश राधा उस दिन पौधों में पानी देने भी नहीं निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टू लेट का बोर्ड टंगा देख पारस ने भौचक्के स्वर में राज से प्रश्न किया। पापा, माना कि घर बड़ा है, पर ये टू लेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर मिश्रा रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से उत्तर दिया। हैरान पार्स बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोर्शन में, राज जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। पारस का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है कि 2-3 महीने में अपना कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना, अपनी उम्र के लोगों के साथ। राज एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्गों को, कभी बच्चे, अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना रह गया था। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था, पारस सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया है। जब हम तुम दोनों को देखकर खुश रह सकते हैं, तो तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया है। ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई न जाने कितनी मनौतियों के साक्षी हैं। यह अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा, अब तो सीरियस हो गए। पारस के स्वर में अब नमी हो चली थी। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है। इसलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है, ना कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर खड़े जोड़े में अच्छे लगते हैं, तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी तो एक ही बार मिली है, इसलिए हम इसे अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कहानी? क्या राज जी ने अपने बेटे को जवाब दिया वो सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।